हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 17 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गजा-कोथा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में गजा-कोथा अभियान शुरू किया गया है। दरअसल असम राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर मानव हाथी संघर्ष बढ़ गया है, यानी कभी इंसान हाथियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी हाथी इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसी को संघर्ष को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। क्या नाम है इसका? गजा-कोथा। इसका उद्देश्य क्या है? हाथी संरक्षण के महत्व को जोर देते हुए इस क्षेत्र में हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी, संस्कृति महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित करना है। इसका यही प्रमुख उद्देश्य है। बात करें प्रोजेक्ट हाथी की, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी। अब असम की बात हुई है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो भाजपा से हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 26 सीटें हैं विधानसभा की। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सोखोवा, ओरंग, रायमोना और देहिंग पटकेबुंग यहाँ के नेशनल पार्क हैं। टोटल कितने हैं? तो 7 नेशनल पार्क वर्तमान में असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के आथुर पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के आथुर पान को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें जीआई टैग की, तो इसका जो कार्यालय कहाँ स्थित है? वो चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और यह इसका अधिनियम कब आया था? 1999 इसका अधिनियम आया था, और यह 2003 में प्रभावी हुआ था। पहला जीआई टैग कब मिला था? तो 2004 में। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ध्यान रखिए, 1909 में अधिनियम आया, प्रभावी कब हुआ? 2003 में, और पहला कब दिया गया? 2004 में। और सबसे अधिक जीआई टैग अभी किसको प्राप्त है? तो तमिलनाडु को 56 जीआई टैग प्राप्त है। अभी एक और प्राप्त हो गया तो 57 हो गया। दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश को, जिसको 52 जीआई टैग प्राप्त है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। गवर्नर कौन है? आर एन रवि। मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो 39 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा कितनी है? 18। और विधानसभा की 234 सीटें हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जून 2023 में उत्तर प्रदेश को 7 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? अमरोहा ढोलक, कालपी हस्तनिर्मित कागज, बागपत होम फर्निश, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी और संभल के हार्न क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन 2023 मिला है। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर की ओर से गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। किस क्षेत्र में? पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर डायरेक्टर्स के द्वारा। यह पुरस्कार लैंडफिल में जीरो वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, वाटर पॉजिटिव संचालन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम श्रेणी की पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियों के कार्यान्वयन जैसे कार्यक्रमों के द्वारा अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने हेतु दिया जाता है। बेसिकली यह अवार्ड पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाता है। बात करें अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की, तो इसके वर्तमान में निदेशक और सीईओ कौन है? अनिल सरदाना इसके वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, और इसके पिछले साल ये अवार्ड भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को दिया गया है। सेल अभी तक 3 बार यह पुरस्कार जीत चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ईआईबी किस देश को हरित ट्रांसमिशन के लिए 1 बिलियन
यूरो प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भारत को हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो प्रदान करेगा। किसके लिए? हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। बात करें EIB की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष वर्नर होयर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, अब हम भारत के बारे में कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। भारत ने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डरबन में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की वार्षिक बैठक हुई। डरबन कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। और इस आयोजन में क्या घोषणा की गई है? तो अब महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए एक समान पुरस्कार राशि दी जाएगी, चाहे जो टिकट मतलब क्रिकेट फॉर्म हो, जैसे T20, वनडे, टेस्ट, चाहे जो फॉर्म हो क्रिकेट के, उसमें अब सभी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको एक समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। बात करें ICC की, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और मुख्यालय कहाँ इसका? दुबई में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के दक्षिणी शहर मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कौन? भारत। इसकी घोषणा किसने की? आपको पता होगा, अभी प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पे थे, उन्होंने इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। अभी प्रधानमंत्री को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। तो बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है? यूरो मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, भारत ने ब्राजील में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने 9 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्राजील में इसका आयोजन हुआ। इसका कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। आयोजन कब हुआ था? 10 से 12 जुलाई को। भारत ने इस चैंपियन में 9 मेडल, जिसमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, यह 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने स्कॉच अवार्ड जीता है। यह क्यों दिया जाता है? तो स्कॉच पुरस्कार उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सम्मानित करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। और यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? तो 5 लोकसभा की सीट है। नेक्स्ट है, भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R अश्विनी भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इन्होंने युवराज सिंह को पीछे छोड़कर ये दूसरे स्थान पर आए हैं। अश्विनी के नाम 271 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 709 विकेट हैं। और पहले स्थान पे कौन है? तो अनिल कुंबले,
जिन्होंने 401 मैचों में 953 विकेट लिए हैं। ये हैं आर अश्विनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ये कितने मेगावाट का है? तो 800 मेगावाट का यह थर्मल प्लांट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान ओबरा में थर्मल प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। किसके साथ? एनटीपीसी की। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 31 सीटें हैं। और राज्यसभा की राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 403 है यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सीवी रमन। इन्हें कब मिला? तो 1930 में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें अगर पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। उन्हें 1913 में पुरस्कार मिला था। भारत में डाक प्रणाली शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। किस नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। स्वांग किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा से। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। आज का टेस्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट Juq-2 किसने लॉन्च किया? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।